हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। अक्सर उन मुद्दों पर बात करना जरूरी हो जाता है जिन मुद्दों पर कोई संवेदनशील व्यक्ति बोलता नहीं है जो जिम्मेदार है। प्रदेश के 23 जिलों में 1195 केंद्रों पर एक भर्ती परीक्षा हुई थी संडे को। उसका नाम था महिला सुपरवाइजर। 2.40 लाख स्टूडेंट उसमें बैठे थे और लगभग 4 लाख ने आवेदन किया था। यहाँ पर हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि हमने कई एग्ज़ामों में ये देखा है कि केंद्र पर जो सेंटर होते हैं उसमें जर्सी उतरवा कर कभी न केवल तलाशी, आपने देखा होगा इस कड़ाके की ठंड में जैकेट, कोट, शाल ये सब पहनकर आए थे जो विद्यार्थी, उनको प्रवेश ही नहीं दिया गया था। हालांकि ये बात सही है कि ऐसा नोटिफिकेशन में था, लेकिन आप यहाँ पर इस न्यूज़ में देखें तो अलग अलग जगह पर कोई भी विद्यार्थी हो, कोट पहन के आए, टाई पहन के आए, जर्किन पहन के आए, ब्लेजर पहन के आए, शाल पहन के आए, पहनकर आने के लिए उन्हें मनाही थी और जो पहन के आ भी गए उन्हें एंट्री नहीं दी गई। अगर बात की जाए कि ऐसा क्यों, तो इसका सिंपल सा कारण यह है कि इस परीक्षा को जो है बड़ी संवेदनशील है और इसकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई बात ना हो, कोई चीटिंग वगैरह ना हो, इसके लिए ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, यही खबर है, इसी अखबार की खबर है, ये देख लीजिए। ये बताता है कि 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक पारा किस प्रकार से नीचे ऊपर गया है। अब इस कड़ाके की ठंड में कोई व्यक्ति बिना मफलर के, बिना जर्किन के, बिना जैकेट के, बिना स्वेटर के कैसे एग्जाम दे सकता है? अधिकांशतः मैंने सेंटर पर देखा है कि बैग रखने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, कई बार तो रखवाया ही नहीं जाता, मोबाइल नहीं रखवाया जाता। और मेरी एक सेंटर में जो मेरे जानकार व्यक्ति हैं वो खुद ये कहते हैं कि हम जानबूझकर मान लीजिए रखवा भी लें तो बेचारा का गुम जाएगा तो हम क्या करेंगे, उनका इश्यू भी जायज़ है। दूसरी बात, बोर्ड की तरफ से जब फॉर्म भरवाया जाता है तब तमाम तरह की फीस ली जाती है। ये काम बोर्ड का भी तो होता है ना। रेलवे बोर्ड ने इस बार जितने भी एग्जाम करवाए हैं वो सारे एग्जाम स्टूडेंट को एकमात्र टी शर्ट के अंदर देना अनिवार्य था। आप एक सिंपल टी शर्ट पहन के आइए और एग्जाम दीजिए। अब आप सोच लीजिए, दिसंबर और जनवरी की इस कड़ाके की ठंड में, जहां पर ये स्कूल तक बंद कर दिए आज शीतलहर की वजह से, उस ठंड में कोई व्यक्ति बिना मफलर के, बिना जैकेट के एग्जाम कैसे दे सकता है? कमाल की बात यह है, ऐसे मुद्दों पर हर एक विद्यार्थी को जलील होना पड़ता है, सुननी पड़ती है, सेंटर पे तकलीफ उठानी पड़ती है। उसके बावजूद कोई व्यक्ति इसके बारे में न सोचता है, न बोलता है। पता नहीं किस प्रकार का ये मुद्दा है कि इतना कोई व्यक्ति तैयारी करके 1 साल की जा रहा है, अगर मान लीजिए उसको वहाँ पे ठंड लग जाती है या सर्दी की वजह से वो एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये नियम बनाए हैं कि चीटिंग ना हो, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? क्या चीटिंग रुक रही है? क्या ऐसा करवाने से 100% हम दावा कर सकते हैं या बोर्ड दावा कर सकता है कि इस एग्ज़ाम में कहीं कोई गफलत नहीं होती है? क्या इतना सब कुछ होने के बाद भर्तियां कोर्ट में नहीं जाती है? जब इतना सब कुछ होता है तो क्यों ना ये तुगलकी फरमानों को हम हटा करके बदलाव इसमें लाएं और इकट्ठे होकर के इस बात को आगे पहुंचाएं, ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैंने देखा है सेंटर पे विद्यार्थी मोबाइल को लेकर के इधर उधर दुकानों में भटकते रहते हैं कि सर हमारा मोबाइल रख लीजिए, हम एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत सारे सेंटर ऐसे होते हैं जो मोबाइल तक को नहीं रखवाते। एक अंग्रेजी शासन की जैसे ये हो रहा है, जैसे कोई बेरोजगार विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है तो कोई गुलाम है उनका, या कोई बिल्कुल उसको मतलब वो खुद सेंटर वाले नौकरी दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए कोई बोलता क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में आगे इन्फॉर्म करना ज़रूरी है और ये सारे नियम चेंज करना ज़रूरी है। अगर तुम चाहते हो, तुम जब नेट बंद करवा दिया तुमने, जब तुमने इतनी सिक्योरिटी लगा दी, जब तुमने 10 जिले डिवाइड कर दिए, उसके बावजूद भी किसी बंदे को अगर सोल वोट करके किसी प्रकार से एग्जाम नहीं देने दिया जाता, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सिक्योरिटी का एरर है। इसकी वजह से स्टूडेंट क्यों वो करे? और स्टूडेंट को डेफिनेटली तकलीफ होती है। मैंने एक एग्जाम में देखा था, एक व्यक्ति जिसकी शादी हुई थी, उस शादी के जस्ट बाद वो पेपर देने चला गया। वो पेपर दे रहा था, जैसे सेंटर में गया पेपर देने के लिए तो उसको रोक लिया। उसके पास न पर्स था,
न उसके पास जूते थे, जूते उसने खोल दिए थे, न उसके पास कोई ऐसा शर्ट वगैरह भी नहीं पहन रखा था, कुछ नहीं था। वो एक टी शर्ट थी, जीन्स थी, जीन्स में कुछ एक सिक्के पड़े होंगे, पैसे पड़े होंगे, सिक्के तो रखने ही नहीं देते हो, पैसे थे और कुछ नहीं था। मैंने उससे पूछा भैया आपको क्यों रोका? वो बोला कि मैं शादी से आया था तो मेरे गले में यार मैं भूल गया, सोने की चेन है और इसको पहन के ही मैं आ गया। अब सोने की चेन लगभग 60,000 की तो होगी। अब वो ये बोल रहा था कि भैया मैं इसको रखूँ कहाँ पे, रखूँगा तो ये एग्ज़ाम में जितना मैं नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे एग्ज़ाम ना दूँ तो मैं शादी के जस्ट बाद आया हूँ, मेरी शादी हुई है अभी 2 दिन पहले। तो ऐसी कंडीशनें जब पैदा हो जाती है तो क्या बोर्ड को नहीं सोचना चाहिए या आवेदकों को नहीं सोचना चाहिए कि कुछ न कुछ ऐसी, और नॉट ओनली राजस्थान सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया लेवल पे आरआरबी का एग्जाम हुआ भी इतनी बुरी तरीके से। बेचारा कोई विद्यार्थी है जो बिहार से एग्जाम देने राजस्थान के कोटा में आ रहा है या कर्नाटका से कोई एग्जाम देने जयपुर में आ रहा है, तो वो तो साजो सामान लेकर के आएगा भाई। स्टूडेंट है, कोई मालिया नहीं है जो एक तरीके से प्लेन लेकर के सब कुछ लेकर के पूरी यूनिटी के साथ आ रहा है। उसका सामान ही नहीं दिखवा रहे सेंटर, और टी शर्ट में एग्जाम दिलवा रहे हैं। किसी को ठंड लग जाती है, कोई बीमार हो जाता है। क्या बेरोजगारों की क्या इज्जत ही नहीं बची है क्या इस देश में? और उसके बावजूद कोई व्यक्ति बोलता नहीं है। सेंटर पे मैंने देखा है अधिकांश बार विद्यार्थी झगड़ते रहते हैं सेंटर वालों से, हर बार। ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा घटना हुई हो, आपने भी देखा होगा, कोई नई बात नहीं है। फिर भी इसके बारे में कोई नहीं बोलता, कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं कर रहा है। भाई अगर ये सब करने से अगर मान लीजिए 100% तुम्हारी चीटिंग बंद हो जाए तो फिर भी मानते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी काहे का ठीक है। जैकेट पहन के, कोट पहन के, आज मैं अगर जो केप होता है उसको नहीं लगाता हूँ तो मुझे ठंड लग रही है, इतनी ठंड है आज जयपुर के अंदर, इतनी ठंड है आज। उसके बावजूद देख लीजिए आप। तो ये तुगलकी फरमान है जो बंद होने चाहिए। और आपका क्या राय है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे इसमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं महिला सुपरवाइजर के इस एग्ज़ाम की। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 2.4 लाख, मतलब इतने 1,60,000 तो बैठे ही नहीं है। अब आप अनुमान लगा लो, जैसा मैंने कहा था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बावजूद मैं आपको बता दूँ ये 2.4 जो है, इनमें से भी कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जस्ट दे लिया एग्ज़ाम, तो जिन्होंने पढ़ाई की होगी डेफिनेटली उनका तो फ़ायदा होने वाला है। एक बात मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में आपका पेपर जो था वो थोड़ा ठीक ठाक ही था, कोई इतना कोई ख़ास मतलब उसमें आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो कट ऑफ थोड़ी ऊपर जा सकती है। फिलहाल मेरे पास अभी कोई आंकड़ा नहीं है, नहीं कोई सर्वे है, नहीं कोई दिमाग लगा कर भी मैं नहीं बताया हूँ। तो आप अपनी आगे की जो तैयारियां हैं उनमें लगे रहें, या अभी रेस्ट भी कर रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं तो करते रहें। अभी 2019 में और भी भर्तियाँ आने वाली है, और मैंने बता ही दिया आपको एक वीडियो कल कि 2019 में आपको क्या क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सोचें और रुके नहीं। सिलेक्शन होने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमें कमेंट करके बताते हैं सर अब मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया है, मैं आगे कर रहा हूँ। तो आप भी रुके नहीं, ज़िंदगी में कुछ न कुछ करने की, आगे बढ़ने की प्रयास करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।